किसी लड़की ने ट्वीट किया है, रियल मैन डोंट केयर अबाउट अ वुमन्स वेट। एंड फिर किसी एक ट्विटर के चैनल के अंदर किसी ने रिपोस्ट किया है उस ट्वीट को। एवरी टाइम आई सी एन इमेज अबाउट हाउ अ मैन शुड एक्सेप्ट द लव ऑफ एन ओबीस वुमन, द मैन इज ऑलवेज स्किनी एंड यूजुअली मस्कुलर, इवन फैट वुमन डोंट वांट एन ओबीस पार्टनर। सो आई थिंक ये जो चैनल है वो एक तरह का टोन मार रही है कि इवन जो लड़की होती है उन लोगों को मोटे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो लड़की है वो अगर मोटी रहे एंड लड़का अगर स्किनी हो तो फिर वो लड़का कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं रख सकता कि भाई तुम मोटी क्यों हो। अब ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए हम लोगों को थोड़ी चीज़ों के बारे में बातचीत करनी होगी कि ये बात सही है या नहीं। मेरी फिजिक ठीक ठाक है, लेकिन क्या अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या मुझे एक मोटी लड़की पसंद आएगी या नहीं आएगी, तो फिर इसका आंसर मैं ब्लैक एंड व्हाइट करके नहीं दे सकता, क्योंकि मैं लड़के में सिर्फ बॉडी नहीं देखता। मुझे पर्सनली ये भी एक चीज़ पसंद है कि वो लड़की अगर कुछ बुक्स रीड करती होगी तो फिर उसके साथ मुझे ऑटोमेटिकली थोड़ी ज़्यादा मज़ा आएगी, क्योंकि मुझे आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स एंड लोगों के बारे में बातचीत करना ज़्यादा पसंद है। लोगो इन द सेंस बस लोगों की जो इमोशनल लाइफ होती है, ब्रेकअप किया है एंड पास में क्या किया, फलाना ढिमका, वैसी सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लाइक गॉड क्या एग्जिस्टेंस हो गया, जो इवोल्यूशन है, पृथ्वी के बारे में, साइकोलॉजी और ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करना मुझे मज़ा आता है। हर कोई इंसान अलग अलग होता है, हर किसी को अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। मुझे ये चीज़ पसंद है। अब मैं सिर्फ ऐसा नहीं रखूंगा आपके सामने कि एक लड़की की अच्छी बॉडी होनी चाहिए, अगर अच्छी बॉडी होगी तो फिर मैं उसके साथ जाऊंगा, एंड दूसरी लड़की अगर मोटी होगी तो फिर मैं उसको चूज नहीं करूंगा क्योंकि वो भद्दी दिखती है। इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद मोटी लड़की है, वो बुक्स रीड करती है, एंड उसके साथ अगर मैं बातचीत करना शुरू करूँ तो फिर उसके साथ मुझे असल में मजा आने लगे एंड मुझे वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे इस लड़के के कंपेरिजन में, जो असल में बेवकूफ़ है लेकिन उसका शरीर अच्छा है। ऐसी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन जो इंसान का दिमाग है उसको हमें थोड़ा अच्छे से समझना होगा। वो थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन फिर भी लोग सिंपल चीज़ों को ज़्यादा इजीली समझ नहीं पाते। अगर मेरे बाजू में से अभी एक मोटी लड़की जाएगी तो फिर क्या मैं उसको जज करूंगा कि ये मोटी क्यों है, इतना ठूसती क्यों है, कितनी भद्दी दिखती है, ऐसी सारी चीजें मैं सोचूंगा? तुम्हें ऐसा लगता है? ऑब्वियसली मैं नहीं सोचूंगा कि मेरे बाजू में से कोई मोटी लड़की जाए, पतली लड़की जाए या अच्छी दिखने वाली लड़की जाए, मुझे उससे क्या फर्क पड़ेगा। मेरे पास एक जीवन है जिसके अंदर मुझे चीजें करनी होती हैं, उन सारी चीजों के ऊपर मैं फोकस्ड हूँ। बाजू में से जो भी लड़की है तो फिर लड़का जाएगा, उन सभी लोगों को मैं जज करने के लिए बैठूंगा थोड़ी। लेकिन हाँ, एक चीज है कि आपके और मेरे में इस चीज के अंदर कुछ खास अंतर नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं जो कुछ ज्यादा ही जजी होते हैं, जो हर एक इंसान को देखकर जज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप शायद उनमें से एक नहीं होंगे। अगर आपके आजू बाजू में से भी कोई एक मोटी लड़की जाएगी तो फिर आप बैठ के उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करोगे कि भैया मोटी क्यों है। लेकिन हाँ, अगर एक रेस्टोरेंट के अंदर एक मोटी लड़की, लाइक एक अच्छी खासी ओबीस लड़की, एक औरत अगर फास्ट फूड ठूस रही होगी, भर भर के कोल्ड ड्रिंक्स पी रही होगी, या तो फिर उस लड़की की जगह पर कोई एक लड़का भी होता, तो भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता उसे देखकर, भाई अगर इतनी चर्बी ऑलरेडी पड़ी हुई है तो फिर उसके ऊपर और अमाउंट ऐड करने की क्या जरूरत है। अगर इतना मोटे हो आप तो फिर एटलीस्ट थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट फास्ट फूड मत खाओ। जो भी सलाद है, जो भी अच्छी चीजें हैं, उन सारी चीजों को कंज्यूम करने की कोशिश करो ताकि एटलीस्ट इससे ज्यादा वेट गेन ना हो। लेकिन ये भाई साहब है, ये बहन जी है जो और ठूसती जा रही है और मोटी होती जा रही है और भी ज्यादा खराब खाना अपने पेट के अंदर डाल रही है, जिसकी वजह से चांसेस ऐसा है कि उसको अच्छी खासी बीमारी होगी आगे चलकर। शायद ऐसे भी चांसेस है कि उसको अभी भी बीमारी है, लेकिन फिर भी वो बिकॉज अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं ला पा रही, इसलिए वो खाना ठूसते जा रही है, पेलती जा रही है। फिर चाहे वो लड़की हो या लड़के, हम लोग इस तरह का जजमेंट जरूर पास करते हैं। फिर चाहे वो सबकॉन्शियसली हो, अनकॉन्शियसली हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शायद आपके दिमाग में इस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म नहीं होंगे कि ये लड़का मोटा है इसलिए इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आपके दिमाग में शायद ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन जब भी आप इस तरह से रेस्टोरेंट के अंदर एक मोटे आदमी को देखते हो तो फिर अनकॉन्शियसली आप ऐसा सोचते हो कि इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, हेंस इसके साथ अगर मैं जाऊंगी एक रिलेशनशिप में तो फिर चांसेस है कि अपने इमोशंस एंड अपनी जो बॉडी है उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये एक तरह का इनकॉम्पिटेंस का सिंबल बन जाता है, बिकॉज ये अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता, इसलिए चांसेस है कि ये जिंदगी में ज्यादा चीजें हासिल नहीं कर पाएगा। अब
अगर एक इनकॉम्पिटेंट इंसान के साथ अगर एक लड़की जाएगी तो फिर वो ज़्यादा खुश नहीं रहेगी। सेम चीज़ें एक लड़के के साथ भी होती है, लेकिन वो उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं होती। एक जो लड़का होता है वो अगर एक लड़की इनकॉम्पिटेंट होती है फिर भी वो लड़का चला जाता है, क्योंकि जनरली लड़कों को कॉम्पिटेंस के साथ इतनी भी कुछ खास मारामारी होती नहीं है कि मुझे एक बहुत ताकतवर लड़की चाहिए। जो चीज़ उतनी अच्छी नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे लोगों को एनकरेज करें ज़्यादा बेहतर बनने के लिए। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अगर ये लड़की कुछ ज़्यादा ही कॉम्पिटेंट निकली तो फिर चांसेस ऐसा है कि ये मेरे से भी ज़्यादा एक्सीड करने लगेगी फिजिकल, मटीरियल और स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी। ये मेरे से ज़्यादा आगे निकल जाएगी और फिर मुझे इससे सीखना होगा। एंड वो चीज़ कुछ लड़कों के ईगो को हर्ट करती है। इसलिए कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो हमेशा थोड़ी इन्फीरियर एंड जो बहुत शांत रहती है, जो कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है, वैसी सारी लड़कियां कुछ लड़कों को ज़्यादा ईजिली पसंद आ जाती है, क्योंकि वो लड़कियां बहुत ईजिली सबमिसिव बन जाती हैं। लेकिन वो चीज़ ऑफ कोर्स अच्छी नहीं है एंड वैसा नहीं करना चाहिए उन लड़कों को। लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डेफिनेटली मैटर करता है कई सारे लोगों के लिए। अगर एक लड़की या तो फिर लड़का बहुत मोटा है तो फिर वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और कर सकती, एंड उसकी बॉडी पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं है तो फिर चांसेस है कि उसके इमोशंस पर भी नहीं रहेगा। फ्यूचर में अब जाकर कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ आई और कुछ झगड़े हो गए, फिर क्या होगा? वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मुझे लड़ना होगा एंड कंटिन्यूअसली इस तरह के फाइट सीन्स हो सकते हैं एंड लाइफ ज़्यादा इजी बनने के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो एक एवरेज लड़का या तो फिर लड़की होती है वो ऐसा चाहती होती है कि एटलीस्ट जो बंदा या तो फिर लड़की है वो फिजिकली फिट हो, थोड़ी सी नॉर्मल होगी चल जाएगा, स्किनी फैट होगी चल जाएगा, थोड़ी पतली होगी चल जाएगा। लेकिन जो ओवरली ओबीज लड़के या तो फिर लड़कियां होती है वो जनरली एक एवरेज इंसान को पसंद नहीं आते, क्योंकि वो इनडायरेक्टली ये रिप्रेजेंट कर देता है कि उसका उसकी बॉडी के ऊपर एंड उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं है। एंड ये चीज़ थोड़ी सी ठीक भी है। अगर हम लोग इस तरह के बिहेवियर को एनकरेज करेंगे कि भाई अगर तुम मोटे हो तो फिर अपने आप को प्यार करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम मोटे हो तो फिर वो शायद ज़्यादा फैट हार्मोन्स होंगे तुम्हारे अंदर इसलिए तुम मोटे हो। इस तरह से अगर हम लोग ओबेसिटी को प्रमोट करने लगेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अच्छी या तो फिर बुरी चीज़ों को बोल करके, तुम भले ही मोटे क्यों ना हो, तुम मान लो कि तुम मोटे हो एंड ज़्यादा रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्यार करो, प्यार करना ज़रूरी है। लेकिन ये जो इतनी चर्बी है जो आगे जाकर डिसीजेस होने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिस्गस्ट होना चाहिए ताकि तुम अपनी फिजिक एंड अपने दिमाग को थोड़ा ज़्यादा ताकतवर बना सको। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि एक जो मोटी लड़की होती है वो चलती है, चल जाएगा। इवन जो मर्द होते हैं, असली मर्द होते हैं, उन लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अगर लड़की मोटी हो या पतली हो या जिम जाती हो, ऑफ कोर्स पड़ेगा। इवन जो लड़के होते हैं वो भी चाहते होते हैं कि जो लड़की हो वो थोड़ी ज़्यादा हेल्दी हो, दिखने में हेल्दी रहेगी, तो ही तो उनको देखकर ऐसा लगेगा कि एटलीस्ट थोड़ा सा कंट्रोल होगा इसके दिमाग और शरीर के ऊपर। जिसका अपने शरीर और दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं होता वो ऑटोमेटिकली अनअट्रैक्टिव दिखने लगता है। इसलिए पोस्ट डेफिनेटली इतनी कुछ खास सेंस नहीं बनाती। एक बस कुछ ज़्यादा ही जो एक्सेप्टिंग की मूवमेंट है उसके साथ बह चुकी है शायद ये जैसिका, क्योंकि इस तरह से प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है लड़कियों के वेट को। एंड अगर मेरी लाइफ में भी कोई एक मोटी लड़की होती तो फिर मैं उसको एनकरेज करता कि भाई तुझे भी जिम में जाना होगा, तुझे भी एक्सरसाइजेस करनी होगी, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, ताकि तुम्हारी बॉडी एंड तुम्हारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा हेल्दी रहे। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बुक्स और स्टडीज़ और अपनी मटेरियल लाइफ में कितनी आगे बढ़ चुकी हो। अगर तुम्हें सही में एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अगर फ्यूचर में तुम्हें डिसीजेस नहीं चाहिए, तो फिर तुम्हें वेट लॉस करना होगा। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम किस तरह से अपने स्किनी फैट बॉडी को थोड़ा ज़्यादा अच्छा बना सको, इवन तो तुम जिम में जाते हो लेकिन फिर भी शायद ऐसा लग सकता है कि तुम जिम में जाते नहीं हो क्योंकि तुम्हारी फिजिक बहुत सॉफ्ट लगती होगी पूरे दिन में। इस चीज़ को फिक्स अगर करना हो तुम्हें, तो फिर चांसेस है कि तुम्हें सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को ठीक करना होगा, बिकॉज तुम्हारा जिम का एंड डाइट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही, इसलिए तुम्हारी फिजिक बेकार की है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट। इस कोर्स के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड ट्रस्ट में उस कोर्स से तुम्हें कई सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। आज ही उसको चेकआउट करके जो भी प्रैक्टिकल टिप्स हैं उसके अंदर, जो भरी पड़ी है उसके अंदर, उन सारी प्रैक्टिकल टिप्स को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना एंड ट्रस्ट में तुम्हारी जो ड्रीम फिजिक है तुम उसको ज़रूर हासिल कर पाओगे।
आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।